तो दोस्तों, ना ही कोरमा ना ही कढ़ाएंगे, बनाएंगे बहुत ही खुशबू वाली मजेदार मटन की ये रेसिपी, जिसको बनाती ही इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। इतनी मजेदार बनती है आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। ये स्पेशल रेसिपी में जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। घर के मसालों के साथ इसको बनाएंगे, कोई बाजार वाला मसाला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार बनती। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। इसको गोल्डन करने के लिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। तो प्याज को इस तरह हमने बारीक लंबा काट लेना। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, इसमें प्याज को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ में 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर लिया था। इसी को इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। जैसे इसका कलर और चेंज होना शुरू होगा, इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो आज की रेसिपी के लिए बस आपने ये ख्याल रखना है, प्याज को हमने बहुत ही ज्यादा गहरा नहीं करना है। इसको हमने जलाना नहीं है, वरना जो हमारा ग्रेवी है, जो सालन है, वो कड़वा हो जाएगा। तो यहां पर प्याज हमारा गोल्डन हो गया। इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। यहां पर इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको प्लेट में डालेंगे। बाद में इसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हमने 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ले लिया। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं तो जो खोपरा की गिरी होती है उसी को आप इसी तरह हल्का सा पीस लें। पीस लेने के बाद उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसी तरह इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लोअर फ्लेम पे इसको इतना ड्राई रोस्ट करना है, इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसी तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहां पर हमने मिक्सी का जार लिया। इसमें जो हमने कोकोनट पाउडर को ड्राई रोस्ट किया था वो ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो प्याज हमने फ्राई किया था, इसको गोल्डन किया था, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगर पानी की जरूरत पड़े तो 1/4 कप पानी का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह हमने पीस लेना है। तो यहां पर मटन की हमने मैरिनेशन करनी है। इसके लिए हमने जो मटन लिया है, ये हड्डी वाले लिए। इसके साथ अपने बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी के लिए रान का या दस्ती का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ज्यादा नरम होता है, जब इसको बनाएंगे दम के गोश्त के लिए बहुत जबरदस्त अच्छी तरह गल जाता है। तो यहां पर इसमें कुछ ऐसे मसाले ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। एक एक बोटी के अंदर बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मिलेगा। तो इसी के साथ मसालों में 1/2 टीस्पून हमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। इसको अपने टेस्ट मुताबिक जितना आपने तीखा खाना उतना कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। इसका तीखापन कम नहीं होता, इसको जो कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर का। इन दोनों का हमने ताजा पीस लेना। ताजा पीस के अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेशन में इसकी खुशबू आएगी। इसी के साथ बाकी के मसालों में 1 टीस्पून अभी हमने नमक ऐड कर लेना। बाद में ग्रेवी जब बनाएंगे उसके अंदर भी ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी के साथ ऐड कर लेंगे जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया, साथ में सब्ज मिर्च और कोकोनट पाउडर का पेस्ट बनाया तो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हमने 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस का लेना है। इससे ज्यादा इसको ऐड नहीं करेंगे। साथ में 1/2 कप हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही जो इस्तेमाल करेंगे ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ में 1/4 कप हमने ऑयल का इस्तेमाल करना। उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को गोल्डन किया था, उसी ऑयल में से मैंने 1/4 कप इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसी के साथ बाकी मसालों में 4 से 5 लौंग लिए, 3 सब्जी इलायची, जावित्री का फूल या दालचीनी, 2 काली बड़ी इलायची और गोल काली मिर्च। तो ये मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसको धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे, इसकी मट्टी वगैरह निकाल लेंगे। ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। यहां पर पुदीना ऐड करने के बाद सारे मसालों को हमने गोश्त के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह मसालों की मिक्सिंग करने के बाद इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि जो सारे मसालों के फ्लेवर हैं मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन करें उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, बाद में इसको बना लें। तो यहां पर मसालों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। तो यहां पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। मटन की हमने बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेशन कर ली थी। सारे मसाले जो इसके अंदर ऐड किए थे, सारे फ्लेवर्स मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। जब आप इसको खाएंगे, एक एक इसकी बोटी के अंदर आप जो सारे फ्लेवर इसको महसूस करेंगे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर सारा मटन ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको प्रेशर कुकर के बगैर ही बनाएंगे। अगर आपके पास कम वक्त तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन जब भी आप दम का गोश्त बनाएंगे, इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जो मसाले जो मैरिनेशन में किए, इनका जो टेस्ट है अच्छी तरह मटन के साथ अच्छी तरह जज्ब हो जाता है। तो इसी के साथ मटन की भुनाई करने के बाद इसमें 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफा बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 50 मिनट तक इतना कुक करना कि जो हमारा गोश्त है टेंडर हो जाए। तो यहां पर मटन को हमने गला लिया, एक दफा इसको चेक कर लिया था। साथ में हमने इसके अंदर ऐड करनी है बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, साथ में ऐड करेंगे जूलियन कट अदरक, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे बटर का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहां पर इसको मजीद टेस्टी बनाने के लिए आप इसको जो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। स्मोकी फ्लेवर आने से बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाता है। लेकिन इसको स्मोकी फ्लेवर के बगैर ही बनाएंगे, जो ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनता है। आप इसको रोटी पराठे के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार दम का गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।